students, good morning. How are you all? Fine, very good. Okay, तो स्टूडेंट अब तक हमने जो किया वो सब आपने आई होप अच्छे से अपनी नोटबुक फेयरबुक में अच्छे से लिखा होगा, है ना? क्या क्या किया था? फर्स्ट लेक्चर में किया था चैप्टर नंबर 1 पोलिनोमियल, जिसका इंट्रोडक्शन हमने किया था. क्या था वो? व्हाट इज पोलिनोमियल था ना. फिर सेकेंड 2.2 टॉपिक जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट के बाद वो तो रिलेशन हुआ. पहले तो सिर्फ जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज वही देखा था ना, ग्राफ प्लॉट करके कि भाई एक्स एक्सिस को जितनी बार हमारी लाइन टच करेगी ग्राफ की वो हमारे जीरोज होंगे. देयरफॉर देखा था थर्ड वन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, है ना. ओके, तो आज देखेंगे हम जो रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट की थी. दो टाइप्स की रिलेशनशिप हमने देखी थी. फर्स्ट थी सम ऑफ जीरोज, एडिशंस ऑफ जीरोज, एंड सेकेंड देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ओके, मल्टीप्लिकेशन को क्या बोल देते? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना. तो सम ऑफ जीरोज की फॉर्मूला क्या थी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे कांस्टेंट टर्म अपॉन x कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इस तरह से सी ना. तो देखो हमारे पास अगर जनरल फॉर्म होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ये जनरल फॉर्म है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स ये सारे कोफिशिएंट हुए. तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? बी. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए. तो यहाँ पे आया माइनस बी अपॉन ए, ये इसकी फॉर्मूला. Therefore constant term upon coefficient of x square, constant that means वेरिएबल ना हो, सिर्फ नंबर हो कोई भी. तो यहाँ पे आएगा c की जगह पे c. कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? c. एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था ना. ओके, इसी का यूज हमें यहाँ पे करना है. एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 भी है. तो पहले देखो एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. एंड हमें चेक करनी है ये कि क्या ये सही आ रहा है, सही हो रहा है, हमारे जीरोज का एडिशन माइनस बी अपॉन ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्रोडक्ट करेंगे जीरोज की, वो सी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा. इसके साथ ए बी और सी यहाँ से मिलेगा ना. तो चलो चेकआउट करेंगे. इसके बाद सेम यही वाली क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे इसके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन चेक करनी है. तो समझ में आया क्या करना है? ओके, तो चलो अब सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं. इसको मैं अब इरेज कर देती हूँ, ये रिवाइज के लिए था जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. ओके, तो चलो अब हम जीरोस फाइंड करते हैं. तो चलो देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. इसका जीरोज फाइंड करने के लिए इसके इज इक्वल टू 0 लिया. ओके, देयरफॉर अब इसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? जैसा कि हमने थियोरी में देखा था. क्या देखा था? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करके. ये 9th में आप पढ़ चुके हो, लेकिन ना पढ़ चुके हो तो भी यहाँ पे देखो आ जाएगा. ओके, क्या करना है जीरोस फाइंड करने के लिए? क्वाड्रेटिक में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, आगे कुछ नंबर नहीं है तो क्या होगा? 1. ओके, कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा ही. तो 10 1 जा 10. यहाँ पे कोई साइन है? प्लस की प्लस ही है ना, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा. ओके, फिर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि ये टर्म का इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन किया. ओके, ये हो गया 10x स्क्वायर. 10 इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 10x स्क्वायर. अब क्या करना है? 10 के ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करके 7 मिले. ऐसे फैक्टर निकालो 10 के. तो 2 के टेबल से स्टार्ट करो. 2 5 जा 10 होता है ना. चलो 2 5 जा 10 और एडिशन करोगे दोनों का तो 7 मिलेगा. दोनों प्लस, यहाँ पे भी प्लस. ओके, एक्स स्क्वायर के फैक्टर क्या निकल के आएंगे? x इंटू एक्स. तो ये मिला यहाँ पे 2x, यहाँ पे 5x. तो 5 प्लस 2 7 भी मिल गया, और 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस, दोनों प्लस का एडिशन, बीच वाला टर्म भी हमारा
प्लस, आया समझ में? ओके, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। अब 7x की जगह पे इसको लिखना है जो हमने फैक्टर निकाले, प्लस 2x एंड प्लस 5x प्लस ये एज इट इज 10 जो है वो। ओके चलो ये तो रफ वर्क के लिए है। ओके चलो अब क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म उन दोनों में से हमें कॉमन निकालने हैं। तो चलो फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखो x के फैक्टर है x इंटू एक्स, यहाँ पे 2 इंटू एक्स, तो 2x एंड एक्स स्क्वायर दोनों सेम नहीं है। ओके तो यहाँ पे एक बार x है, यहाँ पे 2 बार x है, तो एक बार निकाल लेंगे। तो कितनी बार बचा अब x, सिर्फ एक बार, प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स है तो यहाँ पे 2, क्योंकि x निकाल लिया तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2। आया समझ में? कॉमन निकालना है, दोनों में जो सेम हो वो निकाल लो। यहाँ पे x, यहाँ पे x निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे नहीं है तो वो नहीं निकाले। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे दूसरी बार x नहीं है तो सिर्फ एक ही बार निकल के आया, एक बचा उसको लिखा, प्लस का प्लस, यहाँ पे x निकल गया तो सिर्फ 2 बचा उसको लिखा। अब अगेन प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, देखो 5x और यहाँ पे 10 है तो 5 2 10 होता है। ओके तो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकलेंगे 5, बीच में क्या बचेगा x प्लस 2, 5 2 10, 5 इंटू एक्स 5x प्लस का प्लस इक्वल टू 0। अब जब भी आप सोल्व करते हो, जीरोस फाइंड आउट करते हो, तब 2 ब्रैकेट्स इस तरह से मिलेंगे और दोनों अगर सेम ना आए ना तो समझ लेना आपने कहीं पे गलती की है। ओके दोनों सेम मिलने चाहिए। तो अब यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है वो पहले लिखे, अब बचा क्या x यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा और दूसरा है x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू चाहिए तो प्लस 2 राइट साइड जाएगा, वो मिलेगा माइनस 2। सेम यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, प्लस 5 राइट साइड जाएगा, वो मिलेगा माइनस 5। आया समझ में? तो ये x की 2 वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स ये है हमारे 0। क्या है? 0। अब क्या करेंगे, इसके बाद रिलेशन चेक करेंगे हम। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो करेंगे पहले, तभी पता चलेगा कि रिलेशन क्या है। तो चलो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके तो चलो सम, इनका सम करो। तो -2 प्लस -5 दोनों माइनस है ना, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, -2 इंटू -5। चलो -2 प्लस n, फिर b इसके पास भी माइनस है तो यहाँ पे 2 साइन एक साथ हो गई। कभी भी इस तरह से सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बीच में एक ही साइन आ जाएगी। तो -2 -5 एडिशन होगा। हाँ दोनों साइन सेम हो तो क्या करेंगे एडिशन। तो चलो करो 5 प्लस 2 दैट मीन्स 7, माइनस में से बड़े वाले टर्म की साइन पुट डाउन करनी है तो -7, 5 2 10। आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे भी माइनस माइनस है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूल में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो चलो चेक करो -b/a और c/a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो पहले 7 का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो a दैट मीन्स कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, ax² कुछ नहीं है सिर्फ x² है तो यहाँ पे क्या होगा, a की जगह पे 1 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -b/a। चलो चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ax² है, यहाँ पे bx है, यहाँ पे c है, तो -b तो है 7, चलो मिला, माइनस है तो ये माइनस आ गया, और a है हमारा कुछ नहीं है तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे बताया 1, तो 7/1 होगा ना, मिल गया। ओके अब सेम यहाँ पे
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म ये रहा c, 10 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये भी मिल जाएगा c अपॉन a। तो यहाँ पे लिखना होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमने रिलेशन भी चेक कर लिया है ना। ओके, अब जाएंगे, समझ में आया ये अच्छे से? ओके, रिपीट करना है। चलो एक बार फटाफट से देख लो क्या किया हमने, इनके जीरोस फाइंड आउट किए। तो कैसे करने हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 10x स्क्वायर आया, 10 इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनका एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करके हमें ये मिड टर्म जो ये है हमारे मिडल में 7x वो मिले। यानी कि 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, इस तरह से होंगे ना। तो 2 5 जा 10 करेंगे तो 2 + 5 दैट मीन्स 7 भी हो जाएगा। और सारी साइन चेकआउट करेंगे तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 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 में था, तो यहाँ पे भी हमें प्लस ही रखने होंगे। और अगर प्लस चाहिए तो प्लस 2 बार मिलता है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट मीन्स प्लस, एंड प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट मीन्स ऑल्सो प्लस। तो हमारे यहाँ पे या तो दोनों प्लस होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव। तो अगर बीच वाला टर्म नेगेटिव होता तो हम ये दोनों के साइन है वो माइनस रखते, ओके। लेकिन हमारे पास बीच वाला टर्म प्लस है, इसलिए हमने दोनों की साइन प्लस रखी, तो प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7x मिल गया, ओके। अब 7x की जगह पे ये दो फैक्टर हमने लिखे, 2x प्लस 5x, एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड 10 एज इट इज, ओके, इक्वल टू 0 इस तरह से लेते हैं। अब इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में कंफ्यूजन ना हो, ओके। चलो अब हो गया। देयरफॉर नेक्स्ट क्या है, देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा था, x। तो यहाँ पे एक बार x चला गया, क्या बचेगा x। यहाँ पे एक बार चला गया, क्या बचेगा 2, तो ये ब्रैकेट मिला। सेम यहाँ पे 5 कॉमन निकल रहा था, 5 2 = 10 होता है, तो यहाँ पे 2 आया, x + 2 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए तभी आप सही जा रहे होंगे, ओके। यहाँ पे x + 2 दोनों बार है तो एक बार निकाल लिया, फिर x + 5 = 0। अब इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0, x = -2 एंड x = -5। फिर सम ऑफ जीरोस करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि दोनों का एडिशन एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चेक किया कि वो b अपॉन है या तो c अपॉन है कि नहीं है। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखने से पहले ये बात देखो, आप पढ़ चुके हो 9th में, इनके फैक्टर निकल के आएंगे, फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 2 9th में। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस करके सेकंड टर्म का स्क्वायर हो तो क्या कौन से फैक्टर निकलेंगे, तो एक निकलेगा प्लस वाला और एक निकलेगा माइनस वाला। एक बाप के दो बेटे, इस तरह से मैंने आपको बताया था 9th में, है ना। चलो तो क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, माइनस हो और वाई स्क्वायर हो, तो क्या कैसे फैक्टर्स निकलेंगे, एक बाप के दो बेटे, यानी दोनों एक्स वाई होंगे, लेकिन बीच में एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो ये इसी का यूज हम इसके अंदर करेंगे, ओके, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन ये आना चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लो, ओके। चलो अब फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके इज इक्वल टू 0 लेना होगा। तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या करेंगे, चलो x का स्क्वायर तो है ही, इसको इस तरह से y स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 3 जो है वो किसका स्क्वायर है। आप बोलोगे कि 3 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ऐसा बोलोगे ना। लेकिन याद रखो कि कोई भी नंबर हो उसका रूट में 2 बार मल्टीप्लिकेशन करो तो वो पूरा नंबर हो जाएगा। यानी 3 हो तो √3 इंटू √3, 7 हो तो √7 इंटू √7, 5 हो तो √5 इंटू √5। ये कैसे होता है, क्यों भाई ये पूरा नंबर आ जाता है, इस तरह से होता है। देखो √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, यहाँ पे √7 इंटू √7 √7 का स्क्वायर लिखा जाएगा, √5 इंटू √5 का स्क्वायर लिखा जाएगा। हाँ, अब क्या करेंगे, तो ये रूट है वो अगर पावर में लिखे तो 1/2 होता है, तो 3 की पावर 1/2, उसकी भी पावर 2, सेम यहाँ पे 7 की पावर 1/2 एंड 2, ओके, 5 की पावर 1/2 एंड 2। तो ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर में, यानी कि कैंसिल आउट होंगे।
2 2 2 2, तो क्या बचेगा, सिर्फ वही नंबर बचेगा, है ना। ये आप पहले से करते आए हो लेकिन फिर भी बता रही हूँ, अगर ना समझ में आए तो देख लो कि किस तरह से √3 इंटू √3 दैट मीन्स 3 होता है, √7 इंटू √7 दैट मीन्स 7 होता है, √5 इंटू कोई भी नंबर रूट में 2 बार हो तो वो सेम नंबर हो जाएगा, वही नंबर आपको मिलेगा विदाउट रूट। ओके, तो वही उसी का यूज मैंने यहाँ पे किया है, √3 का स्क्वायर दैट मीन्स सिर्फ 3। ओके, चलो अब आ जाओ यहाँ पे, फिर से समझ में आया ये। ओके, अब करेंगे आगे। तो जब ये इस तरह से मिल गया x² माइनस 3 की जगह पे है y², तो दो फैक्टर निकलेंगे, एक निकलेगा x प्लस √3 एंड एक निकलेगा x माइनस √3 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? ओके, अब क्या करेंगे, x प्लस √3 इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले ब्रैकेट x इक्वल टू 0 लिख देंगे और सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू भी 0 लिख देंगे। चलो, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस √3 राइट साइड जाएगा, मिलेगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो माइनस √3 राइट साइड जाएगा तो वो प्लस मिल जाएगा, तो 2 zeros मिल गए हमें। चलो, इनके बाद क्या करना है, सिर्फ रिलेशन चेक करना है, तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलो चेक करो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सबसे पहले सम करो, तो फर्स्ट वन इज माइनस √3 प्लस √3 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस √3 इंटू √3 इक्वल टू, 3 चॉकलेट थी 3 गई, इस तरह से देखोगे तो एक प्लस एक माइनस, सेम नंबर, बोथ आर कैंसल, आंसर आएगा 0। सेम यहाँ पे √3 इंटू √3 देखो, साइन अभी भूल जाओ, √3 इंटू √3 तो 3 होता है, अभी हमने यहाँ पे किया था, सिर्फ वही नंबर आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आया -3। तो चलो चेक करो कोफिशिएंट ऑफ x² है कि नहीं है, तो चलो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे, देखो नहीं है, बीच वाला टर्म ही नहीं है, ax² है प्लस bx प्लस c, bx कहाँ है ही नहीं, तो 0 अपॉन a दैट मीन्स 1, इट इज 0, तो दैट इज माइनस b अपॉन a हुआ, कुछ नहीं होगा तो होगा ही, तो ये हुआ हमें, ये मिला हमें आंसर। देयरफॉर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -3, कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं है तो 1, दैट इज ऑल्सो -3, तो आ गया हमारा आंसर, रिलेशन चेक हो गया। ओके, तो ये था एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ये सिर्फ मेथड पहले अच्छे से देखो, बाकी की सारी एक्सरसाइज 2.2 में यही करना है, 2.2 है या 2.3 है, शायद 2.2 है। ओके, उसी में यही, इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें यही सारी मेथड हमें फॉलो करनी है और कुछ नहीं है। 2 ही क्वेश्चन है, एक इस तरह के, एक कभी आएगा एग्जाम्पल जैसे मैं 4 बताऊंगी उस तरह से। ओके, तो ये पहले अच्छे से लिख लो। अब देखो आप एग्जाम्पल नंबर 4, आज हमने 2 और ये 3 एग्जाम्पल है ना, अच्छे से किए हैं। क्यों? क्योंकि एक बार मेथड आ गई आप लोगों को तो बाकी के सारे क्वेश्चन सिर्फ चेंज होंगे, मेथड चेंज नहीं होगी। आपको क्वेश्चन कोई और दिया होगा, करना तो यही होगा, उसके फैक्टर्स जीरोज निकालने हैं, फिर जीरोज निकालने के बाद सम एंड प्रोडक्ट चेक करनी है ना। तो मेथड समझ में आई। सबसे पहली बात फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर के लिए 9th के अंदर आप लोग जो आइडेंटिटीज पढ़ चुके हो, अगर ना पढ़ी हो तो एक बार और देख लेना, और अगर फिर भी ज़रूरत हो तो मुझे बोलना, मैं आपको 9th का लेक्चर भी भेज दूंगी जिसके अंदर मैंने आइडेंटिटीज सारी कराई थी। ओके, तो आप अच्छे से पहले ये देख लो, 2 और 3 आया समझ में। अब देखेंगे 4 के ऊपर, तो आगे का समझ में आया ना, गुड। तो अब फिर भी ना समझ में आए तो मुझे बताना, ताकि हम वो फैक्टर्स है, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर। अगर फैक्टर्स निकालने नहीं आए आप लोगों को, जीरोस फाइंड आउट करना नहीं आया, तो पूरा सम है वो नहीं आएगा ना। है इजी, लेकिन करना क्या है वो याद रखो। फर्स्ट किस तरह से किया वो तो समझ में आया। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, वो सेकेंड और थर्ड से भी आसान है। ओके, तो यहाँ पे देखो, चलो हमें बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। द सम एंड प्रोडक्ट वो जीरोज एट माइनस जीरोज आर -3 and 2,
रिस्पेक्टिवली। कहना ये चाहते हैं कि पहले क्वेश्चन में हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था और सम एंड जीरोस फाइंड करते थे ना, एग्जाम्पल 2 और 3 में। यहाँ पे सम एंड जीरोस दिया गया है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो घबराओ मत, बहुत ही आसान है। देखो सम फर्स्ट रिस्पेक्टिवली बोला है, तो फर्स्ट वन इज सम एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट। ओके चलो, तो अल्फा प्लस बीटा, 2 जीरोस है ना हमारे पास, है कि नहीं है? तो यहाँ पे लेट द क्वाड्रेटिक इस तरह से लिखो पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे। And the zeros of this polynomial are alpha and beta। ओके ये दोनों हमने सपोज कर लिए। ओके अब अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा एंड अल्फा इंटू बीटा भी होगा, है ना। चलो 2 मिले हमें, तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला अब याद रह गई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि बी अपॉन ए लेकिन माइनस, एंड प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आसान है, सिर्फ एक बार याद रखनी है आपको लिख के। ओके चलो, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी अपॉन ए और यहाँ पे आएगा सी अपॉन ए। इतना समझ में आया? ओके अब बी कहाँ पे है हमारा पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि इनका सम जो है वो -3 है, तो चलो लिखो यहाँ पे -3। प्रोडक्ट जो है वो 2 है, तो यहाँ पे लिखो 2। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 1, तो देखो a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। माइनस तो फॉर्मूला की है, तो चलो, तो अवर हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2। ओके तो क्या मिलेगा? Then the quadratic equation क्या मिलेगा? देखो a b एंड c, तो एक्स स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, तो कुछ नहीं होगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, फिर माइनस बी अपॉन एन सी अपॉन ए हमें पता है। सम क्या था? -3। ए क्या था? कुछ नहीं, तो 1 होगा डिनोमिनेटर में। सम एंड प्रोडक्ट थी हमारी सिर्फ 2, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा, तो 1 होगा, तो ए इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर 33 के ऊपर जाओ, एक्सरसाइज 2.2 देखो, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टर्स निकालने हैं, शायद आपको ना आए, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल 4 के जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखा, सिर्फ ए बी और सी को कंपेयर करना है और कुछ नहीं, सेम यही मेथड और कोई चेंज नहीं, यही मेथड, कोई चेंज नहीं करना है। ओके तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको घर पे ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, मेरे साथ करते जाना, लेकिन घर पे होमवर्क में ट्राई करना है। ओके चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे जाएंगे, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। ओके चलो।